Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we'll be covering these articles that you can see in front of you. I'll give you a brief about कि अच्छा हम क्या cover करने वाले हैं so that you know, you understand and you stay connected. चलिए शुरू करते हैं लेक्चर एंड दीज आर दी आर्टिकल्स जो हम कवर करेंगे. पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया के बारे में, जो कि आपके मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो, जीएस पेपर 2 से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के, स्किल डेवलपमेंट से, ह्यूमन रिसोर्सेज से. सो यू विल टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस इन इंडिया, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये सारे पॉइंट्स हम लेंगे. इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे. श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं, जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. सरिस्का टाइगर रिजर्व आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वच्छता पखवाड़ा एंड एप्पल कल्टीवेशन. तो ये सारे आर्टिकल्स हमें कवर करने हैं. सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट एंड या थैंक यू फॉर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक्स एज वेल. चलिए तो लेट्स बिगिन. रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने विटनेस किया है अ सिग्निफिकेंट सर्ज इन एम्प्लॉयमेंट, जहां पर यू विल सी क्रिएशन ऑफ ओवर 80 मिलियन एडिशनल जॉब्स बिटवीन 2017-18 टू 2022-2023. ठीक है, अगर हम हिस्टोरिकल ग्रोथ की बात करें, ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो, मैं बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ. नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से जो डेटा आ रहा है वो ये दिखाता है कि सिंस 1983 एम्प्लॉयमेंट जो है इट हैज बीन स्टेडली इंक्रीजिंग. राइट, ठीक है जी. तो 2017-18 से 2022-23 तक ये जो पीरियड है इट सॉ द फास्टेस्ट जॉब ग्रोथ. 80 मिलियन न्यू जॉब्स ऐड हुई हैं. तो अगर मैं एनुअल ग्रोथ रेट की बात करूं दैट कम्स टू बी 3.3%. मतलब ये कह रहा है कि इंडिया हैज बीन एडिंग जॉब्स एट अ फास्ट पेस, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. देयर हैज बीन इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म एंड फुल टर्म एम्प्लॉयमेंट. तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है कि देयर इज अ रोबस्ट जॉब मार्केट, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ है ओवर दी डेकेड्स. तो अगर मैं रिसेंट ईयर्स को देखूं, इंडिया की लेबर मार्केट ने इंप्रूवमेंट शो करी है इन सेवरल की एरियाज. राइट, तो इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं. पहले मैं आपके साथ कुछ और पॉइंट देखती हूँ, दिखाती हूँ आपको. देखो, जैसे आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है. राइट, मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब people who are looking for work, people who are actually working, जो आपका workforce participation rate हो गया. unemployment rate है, they have improved recently. right, मतलब job growth has spread across, चाहे वो रूरल एरियाज हो, चाहे वो अर्बन एरियाज हो, चाहे वो आपके अलग अलग सेक्टर्स हो, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज. मतलब जॉब का इंक्रीज सिर्फ एक इंडस्ट्री तक या एक एरिया तक लिमिटेड नहीं है. और ये मतलब जो हिस्टोरिकल डेटा है और जो इंडिकेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है पर्टिकुलरली विमेन्स के लिए इट हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग, जिन्होंने जॉब ग्रोथ देखी है ऑफ ओवर 8%. ओल्डर पीपल 60+ they have also seen an increase in employment, growth rate of 4.5% annually. देखो, अगर मैं विमेन्स में बात कर रही हूँ कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बढ़ी है, तो उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें. इकोनॉमिक नीड बढ़ना, बेटर एक्सेस है टू वेरियस इसेंशियल रिसोर्सेज,
जॉब ऑप्शंस मोर फ्लेक्सिबल हैं, यू कैन बैलेंस योर वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट. और ओल्डर पीपल के लिए भी यू सी पीपल आर लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ नाउ दैट आर अलाउइंग देम टू वर्क फॉर मोर ईयर्स, राइट. सो हाउ हैज एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी इवॉल्व्ड, इसको डिस्कस करने से पहले जब मैं बात करती हूँ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स की, वो भी आप देख लीजिए. जस्ट अ मिनट. एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में पढ़ना. एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स क्या इंडिकेटर्स यूज होते हैं? परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन रेगुलर फॉर्मल वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कितने हैं, वर्क पार्टिसिपेशन रेट है, एवरेज मंथली अर्निंग्स हैं, राइट. तो ओवरऑल जो ये इंडेक्स है इट हैज ऑल्सो शोन इम्प्रूवमेंट. बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, दे हैव कंसिस्टेंटली रैंक लो ऑन दिस इंडेक्स. यहाँ पुअर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है. टॉप परफॉर्मिंग में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात, ये बेटर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं यहाँ पर. ठीक है, ये सारी बातें आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया होना चाहिए. नाउ हाउ हैज एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी इवॉल्व्ड? सी, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में राइज, मतलब even within the formal sector half of the jobs are informal, मतलब they lack benefits, job security, social protection. अराउंड जो आपकी इंटायर वर्कफोर्स है उसका 82% लगाओ, सो दैट इज एंगेज इन इनफॉर्मल सेक्टर. 90% आर इनफॉर्मली एम्प्लॉयड. 44 मिलियन देखो, सिग्निफिकेंट पोर्शन, लार्ज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, दे आर पीपल हु आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ओन अकाउंट वर्कर्स, वर्किंग विदाउट पे इन फैमिली बिजनेसेस. ठीक है जी. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करूं 2022 में इट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ जॉब्स. ठीक है, तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट को लेके जो कंसर्न्स हैं आपको वो पता होने चाहिए. क्या कंसर्न्स है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? पहला तो ये इनफॉर्मल सेक्टर में जो ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जो नई जॉब्स हैं दे आर इनफॉर्मल, मतलब वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, बेनिफिट्स नहीं होंगे, गारंटेड मिनिमम वेज. दिस इज अ प्रॉब्लम इवन एज द इकोनॉमी ग्रो, ये एक चैलेंज है. क्वालिटी ऑफ जॉब जो मिल रही है यूथ को, गिग वर्कर्स कितने चैलेंजेस फेस करते हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इरेगुलर वेजेस हैं, अनसर्टेनिटी है. Unemployment rate for youth might not be very high, but the quality of job that is available to them is often poor. बहुत सा ऐसा होता है कि वो यूथ ओवर एडुकेटेड है फॉर द जॉब्स दैट दे गेट, और फिर वो अनस्टेबल पोजीशंस पे फिर वो रह जाते हैं. जेंडर गैप वाला डिफरेंट चैलेंज भी आ जाता है. देखो, वुमेन की पार्टिसिपेशन हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो रही है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड वो नहीं है. Many women end up in unpaid family work, care economy, skill mismatch. करंट मार्केट की जो नीड है उसके साथ क्या आपका एजुकेशन सिस्टम अलाइन हो रहा है? फॉर्मलाइजेशन चैलेंजेस इनफॉर्मल सेक्टर की जब मैं बात कर रही हूँ, लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, और एक जॉब ऑटोमेशन, AI का राइज होना, इट कुड अफेक्ट द आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. रोबोट्स इन मैन्युफैक्चरिंग, इट कैन लीड टू जॉब लॉसेस इन सर्टेन सेक्टर्स. ये कॉमन कंसर्न है वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया. ठीक है जी, तो ये सारे पॉइंट्स हैं. वल्नरेबिलिटी टू इकोनॉमिक शॉक्स, देयर इज अ हाई डिमांड फॉर गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, क्योंकि वो स्टेबिलिटी ऑफर करती है, बेनिफिट्स मिलते हैं दैट आर ऑफन लैकिंग इन प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर हैज़ नॉट बीन एबल टू क्रिएट एनफ जॉब्स, इसीलिए गवर्नमेंट की पोजीशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है. अब आप किस लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ये आप जानते हो. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर.
हाल ही में इंश्योरेंस कंपनीज ने 700 इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स इशू करे हैं वैल्यूड अबाउट 3000 करोड़, जब सेंटर ने कहा दैट दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑन पार विद द बैंक गारंटी फॉर ऑल द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स। क्या होते हैं श्योरिटी बॉन्ड? किसी चीज की श्योरिटी दे रहे हैं। ये कंपनी ए है, ये हमारी गवर्नमेंट है, और ये एक इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे लगा लो, राइट। सरकार ने इस कंपनी को कोई प्रोजेक्ट दिया, कल को क्या पता ये प्रोजेक्ट चले नहीं चले, या ये मतलब ये कंपनी भाग जाए, हमें कुछ नहीं पता ना, तो कोई तो इसकी गारंटी लेगा, श्योरिटी लेगा, इंश्योरेंस कंपनी। ये हो गया आपके श्योरिटी बॉन्ड। क्या है मैं आपको समझाती हूँ, अब समझो। श्योरिटी बॉन्ड इज अ प्रॉमिस टू बी लाइबल फॉर द डेट, डिफॉल्ट और फेलियर ऑफ अनदर। कि बंदा अगर फेल हो गया दूसरे वाला, भाई मैं तेरी गारंटी लेता हूँ। वो होता है ना, ए बी सी में मान लो सी को पैसे चाहिए हो, तो बी कहता है कि ए को कि तू पैसे दे दे, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, इसने नहीं दिया तो मैं तेरे को तेरे वापस दे दूंगा। गारंटी देता है, प्रॉमिस देता है, मैं लाइबल हूँ, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। सो इट्स अ 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पार्टी श्योरिटी है, एक प्रिंसिपल है और एक ऑब्लिजी है। कौन क्या क्या है वो मैं भी आपको बताती हूँ। अब ये इंश्योरेंस एक प्रिंसिपल है, एक श्योरिटी है और एक ऑब्लिजी। जो अपनी श्योरिटी है वो तो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो यहां पर इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां पर इंश्योरेंस कंपनी एक श्योरिटी की तरह एक्ट करती है और प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल गारंटी दैट द कॉन्ट्रैक्टर विल फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन एज पर द एग्रीड टर्म्स। तो ऑब्लिजी यहाँ पे आपकी सरकार है, गवर्नमेंट है, और जो प्रिंसिपल है वो आपका कॉन्ट्रैक्टर है। तो वो कह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल फेल हो गया टू डिलीवर हिज प्रॉमिस, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इज पे टू दी ऑब्लिजी बाय दी इंश्योरर। ये है आपका श्योरिटी बॉन्ड। तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, श्योरिटी जो कि इंश्योरेंस कंपनी होगी जो कि फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइड करेगी, श्योरिटी बॉन्ड, ऑब्लिजी बेनिफिशियरी सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटीज, उनको श्योरिटी चाहिए and is often the beneficiary of the surety bond, or principal could be the owner, contractor, the party that purchases the surety bond from an insurer as a guarantee and undertakes the commitment to perform the obligations as per the contract entered। ठीक है जी। क्लियर हो गया? नाउ हु कैन बाय दिस पॉलिसी? इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है ये ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेसेस ओनर टू द एंटिटी विच इज अवॉर्डिंग द प्रोजेक्ट एज अ गारंटी अगेंस्ट द फ्यूचर वर्क परफॉर्मेंस टू ऑब्लिजी। सो कॉन्ट्रैक्टर कैन परचेज द श्योरिटी बॉन्ड फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी, और पर्पस क्या है? इट एक्ट्स एज अ गारंटी टू दी एंटिटी अवॉर्डिंग द प्रोजेक्ट, द ऑब्लिजी जिसने उसको प्रोजेक्ट दिया है, दैट द कॉन्ट्रैक्टर विल कंप्लीट द वर्क एज प्रोमिस्ड। ठीक है। तो इस श्योरिटी बॉन्ड के क्या एडवांटेजेस हैं? सेफ्टी नेट हो गया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर को भी मतलब इट प्रोटेक्ट्स बोथ कॉन्ट्रैक्टर एंड द प्रिंसिपल बाय इंश्योरिंग द वर्क विल बी कंप्लीटेड। कोई collateral, no large collateral is needed. Unlike bank guarantees, surety bonds don't require the contractor to provide large amounts of collateral. ठीक है। तो ये सारे इसके फायदे हैं। चलिए आगे चलते हैं। Even 46 years after it was notified as a tiger reserve, Sariska, among the first 12 in the country, awaits rightful ownership of its land in the state's revenue records। हमारे लिए यहाँ पर important है सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में जानना। आपने मैप में जाके लोकेट करना है, ठीक है। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ अबाउट दिस टाइगर रिजर्व। राजस्थान में पड़ता है, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। इट इज़ वेल नेस्टेड इन अरावली हिल्स, 800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इट इज़ द फर्स्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली रीलोकेट टाइगर्स।
आसपास हिस्टोरिकल साइट्स अगर आप देखें तो इट इज़ फेमस फॉर ओल्ड टेम्पल्स, पैलेसेस, लेक्स, प्रतापगढ़, अजबगढ़, भानगढ़ फोर्ट, जयसमंद लेक। टोपोग्राफी अगर देखो तो रॉकी लैंडस्केप है, स्क्रब थोन एरिड फॉरेस्ट है, ग्रासेस, हिली क्लिफ, सेमी डेसिडियस वुड। ठीक है। वेजिटेशन, नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एंड नॉर्दर्न ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। फ्लोरा, 90% of the area in the sanctuary is covered with dhok trees. Other species, बनियन, बेर, गोल, बाम्बू। ठीक है। लेपर्ड, सांबर, चीतल, नीलगाय, फोन हॉर्न एंटीलॉप, ये सारे आपको फ्लोरा एंड फना दिख जाएंगे। सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बारे में आप पढ़ोगे, और साथ ही साथ बाकी जो और टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स पड़ते हैं वो भी देखने पड़ेंगे। ठीक है। राजस्थान थोड़ा अच्छे से घूम के आना, बड़ी जगह है तो काफ़ी और मिल जाए, क्या पता। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन में हैज़ ब्लॉक्ड मोर देन 1000 स्काइप आईडीज दैट आर इन्वॉल्व इन ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन एंड डिजिटल अरेस्ट। तो हमारे लिए I4C साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। क्या पर्पस है इसका? साइबर क्राइम्स अक्रॉस इंडिया जो होते हैं उसको मैनेज करना, उसको एड्रेस करना। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, टू मैनेज साइबर क्राइम वी हैव दिस सेंटर। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स to deal with cyber crime in the country in a very coordinated and comprehensive manner. Right? So ये जो सेंटर है क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या हैं? It enhances collaboration between various law enforcement agencies, stakeholders that are involved in combating cyber crime. कहाँ पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली के अंदर। इसके फंक्शंस क्या हैं? पहला, मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कोऑर्डिनेशन है, सेंट्रल रोल प्ले करता है इन साइबर क्राइम फाइट। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए जो रिसर्च चाहिए, इट आइडेंटिफाइज दोज रिसर्च नीड्स। एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ इट कोलैबोरेट्स, चाहे इंडिया में चाहे इंटरनेशनली, ताकि यू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज एंड फॉरेंसिक टूल्स। It works to prevent the misuse of internet by the terrorist groups, extremist. ठीक है, prevent the misuse of it. जहाँ भी साइबर लॉज में चेंजेस की ज़रूरत है, इट सजेस्ट नेसेसरी चेंजेस टू कीप अप विद द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कॉपरेशन भी हो, एंड टू कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज़। राइट, तो ये I4C के फंक्शन हैं। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, थोड़ा लेंदी है ये। TAU, NCRP, NCTC, देखो, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट, एनालिटिक्स यूनिट। It reports, it monitors and reports on cyber crime threats regularly. National Cyber Crime Reporting Portal. It allows citizens to report cyber crime complaints. National Cyber Crime Training Center. It provides training to government officials, especially those who are in state law enforcement agencies. National Cyber Crime Research and Innovation Center. It conducts research to develop indigenous tool for preventing cyber crimes. So, it is made up of 4 key components: TAU, NCRP, NCTC and Research and Innovation Center. ठीक है. Next, additional components है, it is platform for, there is a platform for joint cyber crime coordination team, where different law enforcement agencies can coordinate, they can go for information sharing as well. We have cyber crime ecosystem management unit, right? मास अवेयरनेस प्रमोट करना अबाउट गुड साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस। तो ये है नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम। दीज आर द कंपोनेंट्स। सो I4C brings together academia, industry, public and government in a prevention, detection, investigation and prosecution of cyber crimes. बाकी इनिशिएटिव्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। एप्पल कल्टीवेशन।
gradual warming of temperature over the past few decades made apple cultivation viable in the lower regions of Spiti. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा हो रहा है. एप्पल कल्टीवेशन एक इम्पॉर्टेंट टेम्परेट फ्रूट है. इंडिया के अंदर एप्पल ग्रोइंग एरियाज डू नॉट फॉल इन द टेम्परेट जोन, but the prevailing temperate climate of the region is due to Himalayan ranges and high altitudes. देखो, apples like it neither too hot or no too cold. They thrive in a very pleasant warm 21 से 24 डिग्री का सेल्सियस चाहिए उनको. They prefer cooler areas. इंडिया के अंदर they can grow in places जहाँ पर it's not that too hot, क्योंकि अपने पास हिमालयन माउंटेन्स और हाई एलिवेशंस हैं. मतलब दे डू वेल एट हाइट्स बिटवीन 1500 to 2700 मीटर अबव द सी लेवल. रेनफॉल वेल डिस्ट्रीब्यूटेड. सॉइल वेल ड्रेन लोमी सॉइल के अंदर एप्पल ग्रो करते हैं. एप्पल ग्रोइंग एरियाज इन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और टू स्मॉल एक्सटेंट अरुणाचल प्रदेश में भी, नागालैंड में भी, पंजाब में भी और सिक्किम के अंदर भी. ठीक है जी, चलिए लास्ट आर्टिकल पे चलते हैं. हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग cleanliness and environment sustainability with the launch of Swachhata Pakhwada, and it will run from 16th May to 31st May. स्वच्छता पखवाड़ा एक प्रोग्राम है, 2016 में लॉन्च हुआ एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. बेसिकली 2 वीक पीरियड है दैट इज डेडिकेटेड टू, जहां पर आप इंटेंसली फोकस करोगे ऑन क्लीनलीनेस एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. इसका मेन गोल है क्लीनलीनेस रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनकी तरफ अटेंशन लेकर आना. सो इट्स लाइक अ स्पेशल टीम जहां पर गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स they get together to work on making things more cleaner. Aim hai to involve all the ministries and departments in the efforts to make India cleaner through Swachh Bharat mission. Various activities are organized during these 2 weeks. हर साल there is a calendar जो हर ministry को भेजा जाता है and it helps to अच्छा plan this way and they are going to do this स्वच्छता पखवाड़ा. ठीक है, ठीक है जी, ये इसका एम हो गया. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं. ये मैंने आपको बता दिया. स्वच्छ भारत मिशन में ये मिशन कवर करता है सारे अर्बन एरियाज को भी, रूरल एरियाज को भी. अर्बन कंपोनेंट ऑफ द मिशन, उसके लिए अपने पास अर्बन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है. रूरल कंपोनेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है. 2014 में ये स्वच्छ भारत मिशन लेकर आया था, जिसका पर्पस था ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट करना, अनसैनिटरी टॉयलेट्स जो हैं, कन्वर्जन ऑफ दीज टू पोर फ्लश टॉयलेट्स, मैनुअल स्क्वेंजिंग इरेडिकेट करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना एंड ब्रिंगिंग अबाउट बिहेवियरल चेंज इन पीपल रिगार्डिंग दी हेल्थ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस. ठीक है जी, तो ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों. स्टिल कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. विल मीट यू विद अदर आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस. अदर आर्टिकल्स with other sessions. All the best. Thank you.